हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको मैं बता दूं कि मैं काफ़ी दिन से नहीं था अवेलेबल, लेकिन अब मैं पूरे तरीके से अवेलेबल हूं और रेगुलर मेरे व्लॉग्स ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज मैं ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। अब मुझे टाइम मिला है। अच्छा, अब मैं डेफिनेटली वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊंगा और बहुत जल्दी वीडियोस आते रहेंगे। तो मैं अगर स्टार्ट करूं आज, तो हम सबसे जहरीली नागिन से स्टार्ट करेंगे, हमारी नेवली चाची उर्फ नेहा फर्जी। बिकॉज इन लोगों के अंदर चर्बी तो इतनी भर चुकी है, लेकिन इन लोगों को अपनी चर्बी छोड़ के दूसरों को देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब जो चीज़ हुई भी नहीं है वो चीज़ इन लोगों ने पैदा कर दी, क्रिएट कर दी। और एक ने क्रिएट करी तो सब लोग सोचते हैं कि हम उसी रास्ते पे चलें, वही सब बकवास करें जो एक जन करता है। इनके हिसाब से सबा को घर से लात मार के निकाल दिया गया। शोहेब ने उसे लात मार के घर से निकाल दिया एंड उसके साथ किसी के भी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। उसकी मॉम उससे बात नहीं कर रही है, मॉम उसके व्लॉग्स में नहीं दिख रही है। ये लोग कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इन लोगों की बॉन्डिंग से और कितने ज़्यादा जेलस हैं। मतलब आप लोगों के गिरने की हद तो चलो क्रॉस हो चुकी है, वो तो मान लिया मैंने, लेकिन अननेसेसरी किसी और को किसी भी झूठे ब्लेम में लगाकर, कुछ भी उसके ऊपर ब्लेम डालकर अपने आप को सही प्रूफ करना है। स्पेशली नेहा फर्जी, जिनका काम ही है कि उन लोगों ने कभी लाइफ में कुछ अच्छा किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन लोग समझते हैं कि हम जितना बुरा बोल सकते हैं उतना बुरा बोलें, जितना झूठ बोल सकते हैं उतना बुरा बोलें। तो आप देख सकते हो सबा के ब्लॉग में उसकी मॉम, नानी, खाला, रिज़ा, हर एक बंदा दिख गया और नेहा के मुंह पे तमाचा जड़ दिया उन लोगों ने। मैं कह रहा हूँ उसके मुंह पे लात मारनी चाहिए। अगर आप बात करते हो कि सबा को लात पड़ी है, मतलब बिना वजह, बिना किसी सबूत के, बिना कोई रीज़न के ज़बरदस्ती आप लोगों ने नया एक ड्रामा क्रिएट किया कि उसको लात पड़ी है, शोहेब वालों के घर में झगड़े हो गए हैं, बर्थडे पे लड़ाई झगड़े हो गए। मतलब कुछ भी ड्रामा आप लोगों ने अपने साइड से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ डाउन हो गए थे। मैं तो काफ़ी दिन से व्लॉग्स नहीं बना पा रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है मेरे ऑफिस की वजह से। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये लोग कितनी भी गंदगी पे गिरना चाहते हैं, कितनी भी गंदगी पे गिरना चाहते हैं, गिरते जाएंगे और कोई नहीं टोकेगा। ऐसा नहीं होता। सबा ने खुद सबूत दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या किसी माँ बेटी के रिलेशन में ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि माँ से वो रिश्ता तोड़ दे? जैसे कि नेहा का कहना ये है कि हर चीज़ में तो वैसे पोस्ट डालती थी, मदर्स डे पे ये करना है वो करना है। क्यों भाई, आपको दिखा दिखा के हर चीज़ें करे। कुछ चीज़ें कभी अगर नहीं दिखी तो मतलब आप लोगों ने अपना ही दिमाग यूज़ कर लेना है, वो भी घटिया गिरा हुआ गटर माउथ, कि उन लोगों का रिश्ता टूट गया। ये आप लोगों के जैसे रिश्ते नहीं हैं जो आप लोग अपनी नानी के साथ, मामा के साथ तोड़कर बैठे हो ना। ये उस तरीके के रिश्ते नहीं हैं जो टूट जाएं। ये इन लोगों के रिश्ते हैं जिनको आता है निभाना, किस तरीके से निभाना। आपकी खुद की नानी के साथ तो सबा रिश्ता निभा रही है जो तुम नहीं निभा पा रही हो नागिन। तो तुम लोग क्या बताओगे किसी और को कि रिश्ता तोड़ना क्या होता है और किसी के रिश्ते क्या सही हैं क्या गलत हैं? जो इंसान खुद ही गलत है वो क्या इन चीज़ों पे एडवाइस देता है या इन चीज़ों पे बात करता है? ये बात करती हैं रिज़ा रेहान के बारे में। जब देखो तब इनके पास जब कोई टॉपिक ख़त्म हो जाता है ना, ये आ जाएंगे और सिर्फ रिज़ा रेहान बेटी खाला मिमिक्री करते हुए पूरा वीडियो निकाल देंगी। उसमें इनका क्या कहना है? पहले इनका ये कहना था कि इब्राहिम फैमिली रिज़ा रेहान को यूज़ कर रही है अपने व्लॉग्स के थ्रू, उन लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनसे कंटेंट बटोरा जा रहा है। अब इनका कहना है कि रिज़ा रेहान यूज़ कर रहे हैं अपने आप को। वो चाहते हैं कि हम भी अपना अलग चैनल बनाएं। कब तक इन लोगों की मजदूरी करेंगे, इन लोगों से पैसे मांगेंगे, ये सब कब तक हम करेंगे? हम लोगों को भी फेमस होना है, इसीलिए इन लोगों के आगे झुकते हैं, इब्राहिम फैमिली के आगे रिज़ा रेहान। मतलब ये लोग अपनी लाइफ में खुद ही क्लियर नहीं है गाइस कि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं। या तो रिज़ा रेहान इब्राहिम को यूज़ कर रहे हैं या इब्राहिम फैमिली रिज़ा रेहान को यूज़ कर रही है। पहले खुद क्लियर हो जाओ बेवकूफ़ औरत। सिर्फ और सिर्फ 10 किलो मेकअप पोत के आने से, कैमरे के सामने बैठने से ये नहीं होता है कि तुम सही बात कर रही हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम नहीं सही साबित होने वाली हो, बिकॉज तुम्हारा हर एक पॉइंट एक सेकंड में गलत प्रूफ कर देती है सबा। बिकॉज आपने जिस तरीके से बोला कि वो अपनी मॉम से बात नहीं कर रही है, और आपने देख लिया खुद ही कि वो अपनी मॉम के साथ ही हंस रही है, खेल रही है, बैठ रही है। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये चीज़ें इसीलिए आती हैं, आप लोग चाहते हैं कि सामने वाली फैमिली को हम किसी भी तरीके से तोड़ें या पब्लिक के सामने ये प्रूफ कर दें कि इनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। आप लोगों के पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, कभी ना कोई आप लोगों ने प्रूफ दिया। बस आप मुंह खोल खोल के आ जाते हैं
इन्फॉर्मेशन के नाम पे गटर माउथ उगल के चले जाते हो और उसके बाद सोचते हो कि हम लोगों ने एकदम सही बात कर दी है, ऑडियंस तो बेवकूफ़ है ना। तो जी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तुम लोग हो जो तुम लोगों को लग रहा है कि ऑडियंस तुम लोगों की हर एक यूजलेस बात पे एग्री करेगी। ऑडियंस भी स्मार्ट है। रिज़ा रेहान और सबा का रिलेशन या शोहेब का रिज़ा रेहान के साथ रिलेशन कैसा है, ये सालों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जब से वो बच्चों से बड़े हुए हैं। आज वो बड़े हो चुके हैं, 18-19 ईयर्स जो भी उनकी एज है, तब से लेकर बचपन जब से इन लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है हम लोग देखते आ रहे हैं, और उसके पहले से इनके साथ वो बच्चे रह रहे हैं। लेकिन कुछ गटर माउथ लोगों को लगता है कि वो आकर अपना एक गलत नैरेटिव सेट करेंगे, उनके खिलाफ 10 चीज़ें बोलेंगे तो लोग बिलीव कर लेंगे। लोग इतने बेवकूफ़ और डम नहीं हैं, समझे तुम लोग बेवकूफ़ों। एंड गाइज घटिया लोगों के पास, गिरे हुए लोगों के पास जब कुछ टॉपिक भी नहीं बचता है ना, तो वही अननेसेसरी बार बार वही डेली ड्रामा कि रिज़ा उनकी नौकरानी है, उससे कितना काम कराया जाता है, और रिज़ा ने जो पोस्ट डाला था सबा के लिए कि आपने मुझे अपनी माँ की जैसा प्यार किया है, रिज़ा ने ये पोस्ट में लिखा है। लेकिन ये डोगली औरत, इसको कभी किसी ने ये चीज़ दर्जा नहीं दिया होगा, इसकी खुद की बहन भाई ने इसको दर्जा नहीं दिया होगा ये, इसलिए ये दूसरों को सहन नहीं कर पाती है इतनी अच्छी बॉन्ड देख के, या बहनों बहनों में इतना प्यार देख के। इसको लगता है कि हर एक चीज़ नकली चल रही है। अरे देखो, खुद तो महारानी बेड पे सोती थी और अपनी ही बच्ची को कोई नीचे सुलाता है अगर इतना ही माँ का दर्जा दे रही है तो यार आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि एक लव बॉन्डिंग, बचपन से बड़े होना, बहन के साथ क्या बॉन्ड होता है, साथ में रहना, और उसके अगर 2-3 काम कर लेना या इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना बेसिकली गलत है। किसी के काम करना गलत नहीं है। अगर वो डस्टिंग कर रही है, वो भी अपना ही घर समझ के डस्टिंग कर रही है, सालों से वो वहीं पे रह रही है, ठीक है, वहाँ पे वो कुछ भी चीज़ें करती है अपना घर समझ के करती है। यही घटिया लोग क्या होते हैं ना, इन लोगों को घर में आग लगी रहती है कि दूसरों के यहाँ जाके काम नहीं करना, दूसरों के यहाँ जाके सब आग फैलाना, दूसरों के यहाँ सब नेगेटिविटी फैलाना। और इन लोगों के हिसाब से दूसरे अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स अगर रिज़ा सब की इतनी अच्छी बॉन्ड है, वो लोग एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं बिना बोले ही। रिज़ा बहुत सारे सरप्राइजेस दे देती है सबा को, या सबा उसके लिए बहुत कुछ करती है जो व्लॉग में भी दिखता है और काफ़ी बार नहीं भी दिखता होगा। तो इन लोगों को, इन घटिया लोगों को एक्चुअली ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है कि इन सिस्टर्स में इतना ज़्यादा बॉन्ड, इतना ज़्यादा प्यार कैसा है। ये लोग 20 मिनट का व्लॉग देखते हैं या 15 मिनट्स का व्लॉग देखते हैं, उसके बाद ये लोग जज करते हैं। जज नहीं करते हैं एक्चुअली, ये लोग अपना रिव्यू देते हैं, गंदगी घटियागिरी पे उतर आते हैं कि इन लोगों ने रिज़ा को बाई बनाया हुआ है। यार अगर कोई बच्ची बाई बनी हुई है तो इतने सालों से क्या वो बाई बन के इतना खुश है कि वो सबा को अपनी मॉम का दर्जा दे रही है? आप खुद सोचिए, इतना कोई ब्रेन वॉश कर सकता है क्या किसी का? ये घटिया लोगों की आदत है कि इन लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। इन लोगों को लगता है कोई प्यार से अच्छे से रह रहा है तो हम उसमें कुछ गंदगी मचाएं, गंदा बोलें। सिर्फ इसीलिए ये लोग अपनी गंदगी पे हर समय उतर आते हैं। इनके पास और कोई रीज़न नहीं है। इन लोगों के पास जब कोई व्लॉग बनाने के लिए रीज़न नहीं होता है ना, तो ये लोग रिज़ा रेहान को ले आते हैं बीच में, उनको ही ज़्यादा टारगेट करते हुए बोलते हैं कि इन लोगों ने इसको नौकर बना रखा है, ये बना रखा है, वो बना रखा है, बिकॉज इन लोगों के पास अपना कुछ भी कंटेंट नहीं है गाइज। एंड मैं सीरियसली ऊब गया हूँ एक प्रकार से कि इनके पास वही बातें, वही बात है, घिसी पिटी लाइन्स, और कुछ भी नया नहीं। और ये नेवली खुद भी क्लियर नहीं है कि ये बोलना चाहती क्या है। या रिज़ा इन लोगों से काम निकलवाना चाहती है, या सबा इनसे काम निकलवाना चाहती है, या दोनों ही एक दूसरे से काम निकलवाना चाहते हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे से काम निकलवाना चाहते हैं तो आप बीच में बोलो ही मत ना, दोनों देख लेंगे उनको क्या काम निकलवाना है, क्या काम नहीं निकलवाना है, किस तरीके से रहना है, आपस में इनका बॉन्ड कैसा है, सबको दिख जाता है, पब्लिक सब समझती है, राइट। अगर इतने बड़े बड़े वो लिख रही है कि वो रिज़ा को इतना ज़्यादा दर्जा दे रही है अपनी बेटी का, या रिज़ा अपनी माँ का दर्जा दे रही है सबा को, तो उन दोनों में असली बॉन्ड होगा। ऐसे ही कोई किसी को भी दर्जा नहीं देता। और रिज़ा इतनी स्मार्ट आप उसको बना रहे हो कि उसने सोच समझ के सबा को इतना दर्जा दिया है बिकॉज उससे काम निकलवाने हैं। अरे तुम चालू हो यार, हर कोई चालू नहीं है दुनिया में नेवली। अननेसेसरी किसी को भी टारगेट करना बिना किसी रीज़न के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दूसरों के सामने रखना, वो भी बेसलेस, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की सच्चाई ना हो, ऐसे काम तुम लोग करते हो। और उसके बाद तुम लोग ये डिफेंड करते हो कि हम लोग सही चीज़ों पे ही पॉइंट आउट करते हैं, हम लोग सही चीज़ें जो लोगों के सामने ला रहे हैं। आप लोगों का बोलना जो होता है वो एक सिर्फ जेलेसी फैक्टर साफ दिखाता है
कि कोई और रीज़न नहीं है, सिर्फ आप लोग जलनखोर हो, आप लोग जेलिस हो बिकॉज सबा ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में और तुम लोग वहीं की वहीं रह गई हो और तुम लोगों से बुराई कर करके उसके नाम पे अपने चैनल्स चला रहे हो और तुम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत सही बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सही बोल रहे हैं। यार तुम लोग उसके घर के कैमरे नहीं हो, तुम लोग उनके घर कभी गए नहीं हो, आप लोग 20 मिनट का व्लॉग देखते हो, उसके बाद आप लोग उसे जज कर लेते हो। और तुम्हारी माँ, तुम्हारा मामा अगर उनको जानता भी था तो उनकी फैमिली को कुछ जानता भी था तो क्या कब से तुम लोग उसी पे चीज़ों पे चलोगे क्या लाइफ टाइम? मतलब अब तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती नहीं है अपनी तरफ से, तुम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन बनाते हो, मुंह खोलते हो, अपना गटर माउथ खोलते हो और बकवास करते हो और तुम लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में एक दो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों ने दे दी है तो वो लोगों को वही माननी चाहिए, लोगों को वही सोचना चाहिए कि अगर नेहा कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, क्यों नहीं बोल सकती? नेहा काफ़ी बार प्रूव कर चुकी है कि वो झूठ बोलती है, वो अपने ही झूठ में फंसी भी है। एंड सेकेंडली गाइज, ये कौन होती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बोलने वाली कि हस्बैंड उसका जो है ना प्यार दे रहा है ना पैसा दे रहा है, कुछ कमाता नहीं है, तू मेरे सर पे बोझ है, ये सब लैंग्वेजेस जो ये यूज़ करती है किसी और हस्बैंड वाइफ के लिए, तो आपको ये नहीं लगता कि ये साफ साफ जेलसी फैक्टर है? ये जेलसी है क्योंकि अगर सामने वाला रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ खुश हैं एक दूसरे से, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बाहर के कुछ घटिया लोग जज करते हुए 1 मिनट भी नहीं लगाते सामने वाले कपल को कि ना तुझे प्यार दे रहा है ना रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैं तेरे को अपनी छाती पे बैठ के क्यों पालूं, इस तरीके की बातें करना। इनकी लैंग्वेज देखिए, इन लोगों ने कभी क्या पढ़ा लिखा नहीं है लाइफ में, या तो इन लोगों ने कभी इस्लाम नहीं पढ़ा है, किस तरीके की लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए लाइफ में, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। और गाइस, इस औरत की नज़र हर एक जगह पर है कि सनी ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, रिजा ने कौन से पोस्ट डाले हुए हैं, वो इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट कर रही है, दीपिका ने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, शालू अप्पी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें इसको पता होती हैं, ये सारी चीज़ों पे नज़र रखती है कि एक चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए मुझे, इनके सारे व्लॉग्स देखना, इनके सारे इंस्टाग्राम पोस्ट देखना, स्टोरीज देखना। इस तरीके की ये लालची औरत है कि कोई भी चीज़ मेरे से मिस आउट ना हो जाए, मैं नहीं तो बवाल कैसे मचाऊंगी, मैं किसी के लिए गलत चीज़ें कैसे बोलूँगी, मैं हर चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगी तब तो लाके लोग मुझे देखेंगे ना। तो ये चीज़ ये करती है, इसके पास कुछ भी अपना ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती है बोलने के लिए, सारी चीज़ें डुप्लीकेट, कहीं से सुनी हुई, कहीं से यहाँ से ली हुई इन्फॉर्मेशन, कभी पैसे देके लोगों को खरीद के इन्फॉर्मेशन बुलवाना, उनको गलत चीज़ें बोलने के लिए पैसे देना, ये सारी चीज़ें ये करती है। लोगों की लाइव में जाके लोगों के लिए अगेंस्ट चीज़ें बोलना, बिचिंग करना। इस हस्बैंड वाइफ, एक्चुअली फर्जी कपल जो नाम रखा है ना, एग्जैक्टली सही जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ का काम यही है कि सिर्फ और सिर्फ बिचिंग करो, बिचिंग करके पैसे कमाओ और लोगों की मदद करने के झूठा नाम पे उन लोगों को 500 रुपये दो और उन लोगों से कोई नकली इन्फॉर्मेशन लेकर सबको बताओ। और एक तो गाइस इसकी सोच इतनी नैरो माइंडेड और गिरी हुई है, मतलब दोहा में रहने के बावजूद ये इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड है, इतनी ज़्यादा ओल्ड फैशन किस्म की औरत है ये। मतलब ये कहती है कि सबा जिस जिम में जाती है वहाँ पे बहुत सारे मर्द आते हैं, जेंट्स आते हैं, और ये पता नहीं इसका हस्बैंड कैसे इसको अलग अलग टाइम पे भेजता है। मतलब इनके हिसाब से उसको शक करना चाहिए और साथ में जाके लेके जाना चाहिए और लेके आना चाहिए। ये कोई स्कूल में पढ़ती हुई बच्ची है क्या, क्लासरूम में जा रही है? वो एक एडल्ट है और यहाँ पे बॉम्बे में बहुत सालों से रह रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, हर किसी को हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, ट्रस्ट इश्यूज़ अगर होंगे तब जाके आप चुपका चुपकी करोगे या साथ में जाओगे, साथ में आओगे। यही सारी चीज़ें दिखाती है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लेकिन आपको जहाँ पे फेथ हो, अपने पार्टनर पे फुल ट्रस्ट हो। एंड सेकेंडली, ये होने का डर कि कोई छेड़ देगा, कोई गलत नज़र से देखेगा, ऐसा नहीं होता। ये सब नैरो माइंडेड और घटिया सोच जो होती है ना नेहा जी, वो आपकी है, सबकी नहीं होती। तुम इतने बड़ी सिटी में रहने के बावजूद नैरो माइंडेड ही रह गई हो, तुम गांव की ही रह गई हो, बिकॉज तुम्हारी सोच बताती है कि तुम कितनी छोटी सोच की औरत हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हस्बैंड के जिम में कितनी लड़कियां आती हैं, उसके हिसाब से तुम जिम ज्वाइन करोगी। तो ये तुम्हारी सोच बताती है कि तुम नैरो माइंडेड हो। तुम्हें इतनी गलत फहमी क्यों है कि सारी दुनिया के जो मर्द हैं, सारी दुनिया के जो जेंट्स हैं, वो तुम्हें ही देखेंगे जब तुम जिम जाओगी? तो तुम इतनी खूबसूरत हो क्या? खूबसूरत समझती हो क्या खुद को बहुत? यार अननेसेसरी नौटंकी नाटक करना बंद कर दो। ये दिखाना कि देखो वो तो सोचती भी नहीं है, इतने सारे मर्दों के बीच में जिम कर रही है, ठूसा ठैसे कर रही, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना, तुम कितनी बड़ी डम
और थर्ड क्लास किस्म की लेडी हो यार। मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाना जिसका कोई लॉजिक मीनिंग कुछ बनता ही नहीं है। मतलब जिम जाने से पहले वो यही सोचे कि वहाँ पे कितने मर्द आते हैं और कौन कौन उन्हें देख रहा है, कौन कौन उन्हें नहीं देख रहा है। वहाँ पे सनी को साथ में लेके जाना चाहिए। क्यों? स्कूल पढ़ने जा रही है क्या वो? यार जिम जा रही है, क्यों नहीं कर सकती अकेले जिम? इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भी तो जाती थी, शादी के पहले भी उन्होंने जिम करा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर एक छोटी छोटी चीज़ को बड़ा बनाकर, कुछ भी अपना नरेटिव देकर ऐसी गंदगी फैलाना, तुम जैसे लोग, घटिया लोग ही कर सकते हैं ये चीज़ नेहा। या तो ये औरत खुद ही अपनी शादी से इतना ज़्यादा ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है कि ये दूसरे कपल्स पे अननेसेसरी अपनी चीज़ें निकालती है। कोई कपल लवी डवी हो रहा है तो वो नाटक कर रहा है। कोई कपल जैसे कि संभावना मैम अविनाश से एज में बड़ी हैं, ठीक है गाइस, तो उसके हिसाब से वो अविनाश ने उसको शुगर मम्मी बनाया हुआ है। वो लोग प्यार नहीं करते, वो फेमस होना चाहता था, वो सिर्फ पैसे ना कमाए, उनको कुछ मेहनत नहीं करनी थी लाइफ में, इसीलिए वो आज जब वो मेहनत कर रहा है तो इसको दिख रहा है। लेकिन अभी भी ये यही कहती है कि अविनाश से फेमस होने के लिए शुगर मम्मी उसने संभावना को बनाया हुआ था। मतलब उनके बीच में कोई प्यार नहीं है। दीपिका वो भी शुगर मम्मी है, सबा वो भी शुगर मम्मी हुई। मतलब हर कोई से पैसे के लिए शादी कर रहा है। लेकिन ये मैडम जो दोहा में जाके बस के बैठ गई हैं, अपनी फैमिली को लाचार छोड़ दिया है, पूछने तक नहीं आती है। सालों में एक बार आपको दिखेगा कि मौधा आ रही है, उसके बाद भी ये बिल्कुल सही जा रही है। ये कभी भी कुछ भी गलत नहीं करती हैं, इनका हर एक स्टेप सही होता है। लेकिन बाकी सारे जो भी कपल्स हैं, क्योंकि वो सेलेब हैं, क्योंकि वो फेमस हैं, क्योंकि उनके चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो सब लोगों ने एक दूसरे से सिर्फ इसलिए शादी करी है बिकॉज ऑफ मनी। इसकी सोच ये है एंड इतनी ही गिरी हुई है। बल्कि बाकी कपल्स में जितना प्यार देखने के लिए मिलता है, बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलती है, इन दोनों छपरी कपल में आपको कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये लोग बैठते भी साथ में लोगों की बुराई करने के लिए हैं, नहीं तो इन लोगों की तो कोई बात तक नहीं होती है आपस में। मतलब इन लोग इतने ज़्यादा इन चीज़ों में घुसे हुए हैं कि इन लोगों की लाइफ में कॉन्वर्सेशंस भी दूसरों के बारे में होती है कि इनकी फैमिली में कैसे हम फूट डालें, इनके लिए हम कैसे बुराई करें, इनके लिए हम कैसे बकवास करें। क्योंकि इन लोगों के आपस में कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन, प्यार भरी कॉन्वर्सेशन, लवी डवी कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं है। इन लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए हैं, वो नैनी के हवाले छोड़ दिए हैं कि नैनी पालेगी, हम मियाँ बीवी बैठ के चुगला करेंगे एंड सबको वही चीज़ें बताएंगे। उसके बाद भी दूसरों को टारगेट करना है कि ये कपल सही नहीं जा रहा है, ये कपल ड्रामा कर रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है। मतलब इन लोगों के अंदर शर्म बची ही नहीं है, ये लोग बेशर्म लोग हैं। एंड गाइज इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इन लोगों को फेमस होना था। इन लोगों को पता था कि जब एब्राहिम फैमिली को ये लोग करीबी जानते हैं, करीब से जानते हैं, तो उन लोगों का नाम लेकर जब उन लोगों को बदनाम करेंगे, उन लोगों के बारे में उल्टी सीधे चीज़ें बोलेंगे, तो ये लोग ऑटोमेटिकली फेमस हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। काफ़ी पब्लिक जो इनको जानती है आज बिकॉज ऑफ एब्राहिम फैमिली ओनली। उसके पहले ना इसको कोई जानता था ना अब कोई जानना चाहता है, क्योंकि जो जानते हैं उनको पता है कि ये सिर्फ चुगलीबाजी करने के लिए ही आती है। बल्कि इन लोगों को कितनी बार सब्सक्राइबर्स ने लाइव पे बोला है कि आप लोग इन्हें छोड़ के अपने बारे में कभी कोई व्लॉग्स बनाइए। तो नेहा जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, मुझे ये सब करना है, मुझे एक्सपोज करना है। बल्कि एक्सपोज कभी कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, नौटंकी और घटियागिरी होती है। एक्सपोज कुछ नहीं दिखता है इनके ब्लॉग में। एंड सेकेंडली इनके खुद के घर वालों के रिश्ते इनसे ख़राब हैं बिकॉज वो भी नहीं चाहते थे कि इनके ऊपर ये लोग व्लॉग बनाएं अपनी नानी के साथ, जो कि 80 साल की होंगी या और भी बूढ़ी होंगी। उनके साथ इनके रिलेशन ख़राब है बिकॉज इतनी बूढ़ी औरत को भी पता चल चुका है कि उनकी खुद की नातन कितनी पानी में है और कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। इसलिए वो सनी के सपोर्ट में है, इसलिए वो सबा के सपोर्ट में है। ये चीज़ इसको हज़म नहीं हुई, ये चीज़ कि मेरी नानी कैसे उनको सपोर्ट कर सकती है। तो उसने नानी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोली थी दूसरों के लाइव चैनल पे आकर। मतलब जो अपनी नानी को, जो इतनी बूढ़ी है, उनको टारगेट कर सकती है, वो किस तरीके की औरत होगी, उसकी परवरिश क्या होगी, वो किस तरीके की सोच रखती होगी, आप भी खुद सोचिए। जो अपने घर वालों को नहीं बख्शती, उनके बारे में जाके चुगलियाँ करती है लाइव पे, वो भी जिनको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही है। बल्कि ये ना भी करे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कोई नहीं जानता उसकी फैमिली को, बट फिर भी वो करती हैं। अपने मामू से लेके, अपनी नानी से लेके, अपने और रिश्तेदारों के बारे में जब ये गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें करती हैं, तो आप इससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि ये इब्राहिम फैमिली के बारे में क्या कभी कुछ अच्छा बोल सकती है? नहीं बोल सकती, बिकॉज इसकी फितरत में ही नहीं है कुछ अच्छा बोलना। ये सीखी ही सिर्फ गंदा बोलना है। जब ये खुद की फैमिली को डस सकती है, आप इससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे?
एक्सपेक्टेशंस तो है ही नहीं, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये है ही इस तरीके की लेडी जो सिर्फ फेमस होने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। जब ये अपने घर वालों की बातें नहीं सुनती तो किसी और की बातें क्या सुनेगी। इसको अपने घर से कितनी बार रोका गया, टोका गया कि सब मत करो, बट इसने अपने घर वालों के साथ रिश्ता तोड़ना सही समझा, जबकि ये चाहती तो रुक सकती थी, ये चीज़ें बंद कर सकती थी, बट इसने नहीं बंद करी। अननेसेसरी किसी लेडी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, दीपिका के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, जबकि आपको सामने वाली फैमिली कुछ नहीं बोल रही, ठीक है। सबा और आपकी मॉम का जो मैटर हुआ था, वो क्या मैटर था वो हमको नहीं पता, लेकिन वो चीज़ों को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद ये लंबा खींच रही है बिकॉज इसको चाहिए कि इससे पैसा कमा रही हूँ मैं, तो ये चीज़ पे मैं रुक नहीं सकती। मुझे चीज़ें बोलनी है, भले मैं कुछ भी बोलूँ, टारगेट करूँ, लेकिन मुझे चीज़ें बोलनी है बिकॉज इसका सोर्स ऑफ इनकम है कि सबा के बारे में बुराई करो, उसके बारे में फालतू बातें करो एंड पैसा कमाओ। अगर ये चीज़ उस पर, अगर ये चीज़ पे वो रुक गई तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा कहाँ से कमाएगी। तो गाइस इसकी भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसके पति की जॉब हो गई, ये खुद हो गई, इतना नहीं कमाते हैं, जो भी है इनका लाइफस्टाइल अच्छा है, डिसेंट है, वो व्लॉगिंग की वजह से भी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी जॉब से ही पूरा घर चल रहा है, व्लॉगिंग की वजह से भी इनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम है। ये चीज़ ये एग्री करे ना करे, ये चीज़ सबको समझ में आती है। इतना कोई पागल नहीं है कि सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये के लिए पैसा व्लॉगिंग करेगा या किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करेगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा। जब आपको अच्छा खासा अर्निंग आता है तब जाके आप इस तरीके की फालतू बातें, घटियागिरी पे उतरते हो, नहीं तो आपके पास कोई और रीज़न नहीं रह जाता है। तो गाइज़ यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।